रोहन जी, राहुल जी का आपसे सवाल। रोहन जी, जो आप बात कह रहे हैं वो हम समझ रहे हैं अच्छी तरीके से, लेकिन सिर्फ हम बिहार के चुनाव में जब कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को देखते हैं तो समझ में आता है कि आपके पास अब बिहार में कोई चेहरा नहीं बचा है और आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको तेजस्वी यादव का सहारा है। देखिए, आप अगर देखेंगे लास्ट चुनाव हमने 41 सीटों पे चुनाव लड़ा था, तो इस बार हम 70 सीटों पे लड़ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का किस प्रकार से व्याप बढ़ रहा है। दूसरा, जिस प्रकार से लॉकडाउन के पीरियड में कांग्रेस ने एक विपक्षी, आप मेरी बात खत्म करिए। रोहन जी, एक बार फिर वोटिंग परसेंटेज पर आ जाते हैं, वोटिंग परसेंटेज पर एक बार फिर आ जाते हैं। जो बात पूरी करिए। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से लॉकडाउन के पीरियड में कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, आज ये नीतीश कुमार है जो लोग वापस आ रहे थे उनकी ट्रेन की टिकट का भी ब्लैक पैसे किया, आज वो वैक्सीन फ्री देने का वादा करे, जनता कैसे भरोसा करेगी। कांग्रेस ने विपक्ष का अपना वादा निभाया, ट्रेन की टिकट की बात हो, बेरोजगार मजदूरों की बात हो, माइग्रेंट लेबर की बात हो। रोहन जी, जनता क्या करेगी वो तो पहले चरण में ईवीएम में कैद हो गया। जनता क्या करेगी, जनता कैसे इसका आकलन करेगी, वो पता लग जाएगा जब 2 और चरण की वोटिंग होगी। लेकिन अभी जो वोटिंग परसेंटेज है उस पर जरूर हमें बात करनी चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि इनको इस बात की कोई फिक्र और चिंता नहीं है कि राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद बिहार जैसे स्टेट में इनके पास एक चेहरा नहीं है। और 31 साल के युवा जिनका कोई राहुल, देखिए सवाल यही है है कि सुमेरा जो जवाब दे रहे थे रोहन, वो कह रहे हैं कि पिछली बार हम लड़े थे इतनी सीटों पे, अब 70 के करीब लड़ रहे हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी को ये बताना पड़ रहा है कि हमारी सीटें पहले से ज्यादा हो गई इसलिए हम संतुष्ट हैं। तो ये बताता है ना कि राजनीति कहां जा रही है। और आप वोटिंग परसेंटेज की बात कर रही थी, वो बहुत जरूरी है, उस पर हम सीधा सा ये बात करेंगे। और अंजलि, ये जरूर समझने की जरूरत है कि ये जो वोटिंग परसेंटेज है ये क्या दिखा रहा है। आप पूरा घूम रही हैं, राज्याभिषेक के रथ पे भी आप सवार हुई हैं। ये जो परसेंटेज है ये किसका राज्याभिषेक करा रहा है, अभी तक क्या समझ में आ रहा है आपको? अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज हमने बताया है वो 50% के ऊपर का बताया है। और कहना ये होगा कि इस बार बिहार की जनता का मूड, जैसा राहुल जी कह रहे थे कि कहती कुछ और है, लेकिन जब वोट डालने के लिए पहुंचती है तो बहुत अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए वोट करती है। कोरोना काल में क्योंकि बिहार में इतना बड़ा चुनाव हुआ है तो जरूर ये कहा जा रहा था कि कोरोना महामारी से डरे हुए शायद वोटर्स कम संख्या में पहुंचे, तो वोटिंग परसेंटेज जो है वो उस हिसाब से भी कह सकते हैं कि थोड़ा कम है कोरोना की वजह से। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी ये तो जनता ने तय कर लिया, और जिसके लिए ईवीएम में उन्होंने अपना कीमती मत भी डाल दिया है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।